आज हम लोग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ, और नीचे 3 क्वेश्चंस दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चंस है, 1 2 3। हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर 3 का बीट 1 के ऊपर फोकस करेंगे। ये क्या है? एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है, कैन ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। गाइज चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये बहुत इजी है। जनरली पैरेललोग्राम या कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर्स का क्वेश्चन बहुत इजी रहता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसको आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। गाइज इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज को जानना पड़ेगा, और मुझे आशा है कि आप लोगों को अभी तक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज के बारे में पता चल गया होगा। अगर नहीं है तो यहाँ पर देखिए, इसको आप लोगों को याद करके रखना है कि क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टीज क्या होता है। जैसे कि मैं लिखा हूं, ए क्वाड्रिलेटरल कैन बी ए पैरेललोग्राम इफ इट सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज एक क्वाड्रिलेटरल सैटिस्फाई करता है तो वो पैरेललोग्राम हो सकता है। ए पैरेललोग्राम हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है? द साइड्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू ईच अदर आर इक्वल, द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होता है, और एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होता है। द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होता है, और डायगोनल्स बाइसेक्ट दे बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स अपने आप को बाइसेक्ट करते हैं। ओके, ये जानने के बाद तो चलिए क्वेश्चन का बीट 1 जो है उसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का बीट 1 है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर एंगल डी प्लस एंगल बी 180 डिग्री है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या पैरेललोग्राम है कि नहीं बोल के हमें क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए गाइस एक काम करते हैं, एक क्वाड्रिलेटरल में लेके आपके सामने आ जाता हूँ। एक क्वाड्रिलेटरल में लेके आ जाता हूँ। देखिए अपना जो क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए मैं ये क्यों लेके आ गया हूँ, हम लोग इसके बारे में अभी बात करेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है गाइस, ये एक रेक्टेंगुलर फिगर है। अभी यहाँ पर क्वेश्चन है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें पता लगाना है कि ये क्वाड्रिलेटरल हो सकता है कि नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं, हमें इसके बारे में पता लगाना है। फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के लिए आप मान लीजिए, लेट अस एज्यूम कि ये एक पैरेललोग्राम है। लेट अस एज्यूम this to be a parallelogram, पैरेललोग्राम कौन सा? जो क्वेश्चन दिया है, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चलिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये पैरेललोग्राम है, अगर पैरेललोग्राम होगा तो क्या होगा? एंगल डी और एंगल बी, उसका अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल रहेगा। दैट मीन्स ये जो एंगल डी और एंगल बी, ये जो अपोजिट एंगल्स है, ये दोनों इक्वल रहेंगे। अगर दोनों इक्वल रहेंगे तो मैं क्या लिख सकता हूं? अगर ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग मान के चलेंगे कि ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं लिख सकता हूं एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी। ये हो सकता है। और क्वेश्चन हमें दिया है कि एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैं किसी भी डी या बी को रिप्लेस कर लेता हूं। अभी एंगल डी के जगह पे मैं एंगल बी डाल देता हूं। जैसे कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी है, तो एंगल डी के जगह पे मैं एंगल बी लिख लेता हूं, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी प्लस एंगल बी, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा? एंगल बी प्लस एंगल बी मिला के 2 एंगल बी हो जाएगा। ये सब और है। और तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, और 2 एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। ये कैसे हो गया? मैं ये जो 2 लेफ्ट साइड पे बी के साथ मल्टीप्लाई होके रहा है, मैं इसको जस्ट राइट साइड को मूव कर दिया। जब राइट साइड को मूव कर दिया, ये 180 डिग्री के साथ डिवाइड हो गया, तो हमें मिला एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, और एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। गाइस हम लोग एज्यूम किए हैं, अगर ये पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम है बोल के, तो अगर हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मिल रहा है। अगर आप लोग ये डायग्राम देखेंगे, हमें अगर एंगल बी 90 डिग्री मिल रहा है
और यहाँ पर ये डायग्राम के हिसाब से ये 90 डिग्री भी है, तो एंगल डी भी 90 डिग्री होगा। अगर एंगल बी और एंगल डी 90 डिग्री है तो एंगल ए भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी, एडजेसेंट एंगल्स ए और बी एडजेसेंट है, ए और डी एडजेसेंट है, इज इक्वल टू 180 डिग्री है। और मैं इसको लिख सकता हूँ, एंगल बी हमें 90 डिग्री पता चल चुका है, एंगल ए प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एंगल ए हमें मिल रहा है 90 डिग्री। तो क्या क्या हमें मिला है यहाँ पर, अगर एंगल ए 90 डिग्री है तो एंगल सी भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल के हम लोग एज्यूम किए हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या पता चला, हमें पता चला कि ये एक रेक्टेंगुलर, ये क्वेश्चन के हिसाब से अगर ये एक पैरेललोग्राम होगा तो ये रेक्टेंगुलर फिगर होगा, ये रेक्टेंगुलर फिगर होगा ही तो पैरेललोग्राम होगा, अगर रेक्टेंगुलर फिगर नहीं होगा तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो देखिए हम लोग कंक्लूजन अभी कैसे ड्रॉ करेंगे, अभी कंक्लूजन हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ये प्रूव हो गया, अगर इफ इट इज ए रेक्टेंगुलर फिगर, देन इफ इट इज ए रेक्टेंगुलर फिगर, रेक्टेंगुलर और स्क्वायर, ये रेक्टेंगल हो सकता है, इफ इट इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, देन इट इज ए पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम। ये हम लोग प्रूव कर दिए। मैं आपके सामने एक पैरेललोग्राम लेके आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया था एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हम लोग ऊपर प्रूव कर दिए कि अगर ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल और स्क्वायर होगा, देन ये पैरेललोग्राम होगा। अगर एंगल डी, ये दोनों एंगल अगर इक्वल नहीं है, मान लो ये दोनों एंगल डी और एंगल बी, क्योंकि हमें पता नहीं है इक्वल है कि नहीं, कुल मिला के 180 डिग्री है एंगल डी और एंगल बी, तो ये कौन सा भी केस हो सकता है। एंगल डी अगर मानो 60 डिग्री है तो एंगल बी 120 डिग्री भी हो सकता है, जो कुल मिला के 180 डिग्री होगा। अगर एंगल ए 70 डिग्री है तो एंगल बी 110 डिग्री होगा, कुछ भी हो सकता है। ये केस में ये पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है। तो ये केस में ये कभी भी पैरेललोग्राम नहीं होगा, अपोजिट एंगल्स नहीं है। तो हम लोगों का कंक्लूजन है यस इट कुड बी, और यस इट मे बी और मे नॉट बी। यस इट मे बी ए पैरेललोग्राम, मे बी ए पैरेललोग्राम। अब अपने लैंग्वेज पे कुछ इस तरह से आपको लिखना है, आपको अपना लैंग्वेज से कुछ आपको इस तरह से लिखना है, पैरेललोग्राम मे बी, यस इट मे बी ए पैरेललोग्राम, और मे नॉट बी, जस्ट इतना ही आप लोग लिख के इसका आंसर कंक्लूड करना है। होप गाइस ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये बहुत इजी है, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया बल्कि थोड़ा टाइम लिया।